19 मई को हम मुंबई से निकल गए थे और आज है 6 अक्टूबर। मई से लेकर अक्टूबर तक हम गांव में ही रुके हुए थे और आज फाइनली हम वापस जा रहे हैं मुंबई। मम्मी पापा और मेरी जो सिस्टर है वो जाएंगे गाड़ी में और मैं जा रहा हूँ बाइक के ऊपर। और मेरे ननिहाल से जो मुंबई का डिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर, लगभग 1400 किलोमीटर, 1400। इतने दिन गांव में रहने के बाद है ना, वापस जाने का मन नहीं कर रहा। बार बार ये रहता है कि यार नाना नानी के साथ रुक जाओ, और पता नहीं यार बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। आज क्या करेगी फेरी हुए? ये कुछ खेत में जाऊंगी। क्यों? जाएंगे शायद ना उड़ा कोई भाई, तुम चले जाओ भाई। आज घरी जी कौन लगा हो के? आज घर जी कौन लगा भाई। घना दिन रहेगा ना लंबा? इनको घना दिन लगा जिद्दे तो। नानी कह रही हैं कि अब क्या कुछ ज़्यादा ही दिन हम यहाँ पे रह के चले गए हैं और इसी कारण से आज नानी को दिन में खेत में जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे दिन नानी से घर में रुका नहीं जाएगा। नानी को बार बार हमारी याद आएगी। सारा दिन घर ही आवड़ा को नहीं, आवड़ा मतलब टाइम पास को नहीं जी कौन लगा। गोबर थप्पे था, गोबर भाग रहा था। हैं भाई लोगों के पास कुत्ते बिल्ली होते हैं, हमारे पास तो यही है। ये पिछले 5-6 महीनों से है ना, हम इनको पानी पिलाना, सुबह बांधना। डरे ना हाँ मारा तक कोई घूमने जी करा जी, घूमने जी तो कमी करा पर टावरा तो मिलांगा, घूमने टाल कर दिया। बहुत कुछ करियो न्यो हरी हरी तबरिया चल जा। आज एकली हो जी आज इतनी हो जाऊंगी तो या कोरोना ही कजरा नहीं कटेगी। याद को जानना कौन जा कोरोना के सब डर हम मन तो कोरोना लगन कौन लग गया आपको को नहीं हुआ? नानी ऐसे बोल रही है, नानी को कोरोना से डर नहीं लग रहा है। ये लोग नहीं बुझे क्यों कौन लग गया? तो कोरोना बगाई दी पड़ गई। क्यों कर पकड़ के भगाओगी? कोरोना के डर से हिंदी में बोलिए माँ। हाँ से पड़ के भगा दिया कोरोना तो। नहीं बोल, कोरोना को फाड़ के फेंक दूंगी। कोरोना को पड़ के फेंक दूंगी, कोरोना के काटेगी मेरे कन। हैं तो बस गाइज, अभी हमारा टाइम हो गया यहाँ से निकलने का। चल दो भाई। हैं बड़ा दिन रह लिया। हैं संभालो घर में जाके, ये जचाओ सब दो। बाय माँ। बाय 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 चढ़ ले बाय का शादी चढ़ ले। मैं मेरी माँ से ना मिलूं। तू बैठा बन के अखबार काट के बाय जब आराम से जाजी बेटा छो। आराम से बाय माँ। बाय बेटा आराम से जाइए छो। बहुत आराम से जाऊँ है। बाय बाय। तो गाइस 6 महीने बाद, कितना टाइम हुआ ऋषिका पिन? 5 महीने गांव में रुकने के बाद हम वापस से मुंबई की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और ये मेरे ननिहाल का जो रोड है वो पीछे रह गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सीकर क्रॉस किया और यहाँ से अब आएगा शायद मकराना। मकराना के बाद अजमेर या ब्यावर। तो अपनी जर्नी के लगभग 150 या 160 किलोमीटर से करीब हम कवर कर चुके हैं।
कल रात को हम रुके थे उदयपुर में, आज सुबह हम निकले थे उदयपुर से 7:30 के अराउंड, और अभी हूँ मैं, जो आप आगे जगह देख रहे हो ये वाला जो टावर्स है ये है गुजरात में, और अभी हूँ मैं राजस्थान में, तो राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर। तो भाई हम कल सुबह निकले थे ननिहाल से और अब तक शायद 750 या 800 किलोमीटर के अराउंड कवर कर चुके हैं, अब जाके राजस्थान ख़त्म हुआ है। मुंबई है अभी भी 637 किलोमीटर्स, लगभग 11 घंटे बता रहा है। उदयपुर से लेकर यहाँ तक का जो रास्ता है ना भाई, मस्त है एकदम। ये ख़त्म हो गया, सीमा समाप्त राजस्थान, और ये एंट्री हो गई अपनी गुजरात के अंदर। तो भाई साहब महाराष्ट्र के अंदर एंट्री हो गई है अपनी। अभी हूँ मैं कसार वडवली, इसके बाद ठाणे वेस्ट, ठाणे के बाद ये मुंब्रा और कलवा वाला रास्ता बता रहा है। बस अब तो सिर्फ 13 किलोमीटर बचा है भाई, सीधा जा रहा है पुणे, गोवा, लोनावला, और लेफ्ट साइड में अपना खारघर। वो रहा अपना घर भाई। कैसे भैया? तो गाइस आप यूँ मान लीजिए लगभग 5 से 6 महीने गांव में रहने के बाद हम वापस मुंबई आए थे, और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। सबसे पहले तो जब घर पे आए तो पूरे घर का सत्यानाश हो रखा था। घर में जगह जगह फंगस लगी हुई थी और घर में से तगड़ी स्मेल आ रही थी भाई। और लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई हम इतने लंबे टाइम तक गांव में रहे, और वहाँ पे रहने के बाद यार बहुत सारे चेंजेस हुए, कुछ मेंटल लेवल पे भी, और बाकी तो आपको पता है कि दुनिया में अभी क्या चल रहा है। हम 5 अक्टूबर को निकले थे गांव से सुबह 7:30 बजे के अराउंड, और 6 अक्टूबर को हम रात को लगभग 9:30-10 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। लाइफ में पहली बार इतनी लंबी बाइक राइड की है। यूँ मान लीजिए लगभग जब मुंबई 100 या 120 किलोमीटर के आसपास रह गई थी, उस टाइम पर जो मेरे हिप्स थे उनके अंदर भी दर्द वर्द होने लग गया था। तो क्या कर रहा था मैं, 10 मिनट में एक हिप के ऊपर बैठता, मैं टेढ़ा मेढ़ा होके, और 10 मिनट दूसरे, दोनों तरफ पेन वेन होने लग गया था। लेकिन ऊपर नीचे कर वर के जुगाड़ करके हम मुंबई पहुँच तो गए थे। और मुंबई पहुंचने के बाद घर पे आके देखा तो यार एकदम घर का पूरा माहौल बदला हुआ है, और अब फाइनली जाके सारी चीज़ें लाइन पर वापस आ गई हैं। और जैसे जो राजस्थान ट्रिप थी यार, जितना मैंने सोचा था कि भाई ये चीज़ें करूँगा और इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान ट्रिप के अंदर मुझे भी उतने मज़े नहीं आए। हाँ, कुछ चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन जैसा मैंने बाइक से सोचा था वैसा बाइक से मुझे रिटर्न मिला नहीं, या फिर मुझे वो रिटर्न लेना नहीं आया, वो एक अलग बात है। हम उसके ऊपर पर फिर कभी और बात करेंगे। इस वीडियो में स्पेशली मैं आपसे कुछ और बातें डिस्कस करना चाह रहा था। और अभी जो मैं नेक्स्ट प्लान बना रहा हूँ वो है यूक्रेन, एंड उसका भी कंफर्म नहीं है यार, उसके लिए मैं हाथ पैर मार रहा हूँ, लेकिन यार बताने में क्या दिक्कत है। तो
यूक्रेन के लिए तो मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया है और इसी बीच में एक बार जो मुंबई के अंदर ब्राज़ील कॉन्सुलेट है उसके अंदर भी जाके आया था, लेकिन अभी चीज़ें सारी ढंग से सेट नहीं हो पा रही हैं। तो जो ब्राज़ील वाला प्लान है उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, लेकिन बीच में एक कंट्री है जिसके लिए मैंने पहले भी एक बार हाथ पैर मारे थे जब मैं अफ़गानिस्तान गया था। अफ़गानिस्तान से आने के बाद मैं एक बार जो इराक एम्बेसी है उसके अंदर भी जाके आया था, और शायद आपको याद होगा मैंने एक स्टोरी भी डाली थी। जो दूसरी कंट्री है जिसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ वही है इराकी कुर्दिस्तान। तो इराकी कुर्दिस्तान क्या है कि कुर्दिस्तान एक पार्ट है, क्या कैसे समझाऊँ कुर्दिस्तान को आप। कुर्दिश लोग एक एथनिक ग्रुप है जो आपको मेनली ईरान के अंदर मिलेंगे, सीरिया के अंदर मिलेंगे, तुर्की के अंदर मिलेंगे एंड इराक के अंदर मिलेंगे। लेकिन इनका जो ऑटोनोमस रीजन है वो बस अभी इराक में ही है, तो जिसे लोग इराकी कुर्दिस्तान भी बोलते हैं। तो अभी मैं एक तो यूक्रेन का प्लान बना रहा हूँ और एक इराकी कुर्दिस्तान का। यूक्रेन वाला तो लगभग यूँ मान लीजिए अब कंफर्म हो गया क्योंकि मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया है। तो दोनों विजिट मिलाकर यूँ मान लीजिए लगभग कितना टाइम हो जाएगा, पूरी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मैं एक कोर्स करने वाला हूँ स्कीइंग का गुलमर्ग के अंदर। तो अभी जो आगे के ट्रैवल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं उनके अंदर कोई भी कोताही नहीं होगी, ना ही उनके अंदर आपको फुल हिच हाइकिंग देखने को मिलेगी, उनके अंदर आपको फुल एडवेंचर देखने को मिलेगा। और जो मेरी कुछ बकेट लिस्ट हैं जिनको मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, धीरे धीरे उनको भी मैं शेयर करने लगूंगा। उनमें से एक थी कि भाई मुझे जो एल्प्स माउंटेन है यानी स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में जो पहाड़ पड़ते हैं उनके ऊपर मुझे स्कीइंग करनी थी। उसी की डायरेक्शन में मैंने सबसे पहला स्टेप ले लिया है कि आई एम गोइंग टू लर्न स्कीइंग इन गुलमर्ग, जो बेसिकली दिसंबर या जनवरी में होने वाला है। बस अभी तो यही अपडेट है। और एक बात और शेयर करनी थी आप लोगों से, आप में से मिजोरम सीरीज किस किस ने देखी है? और मिजोरम सीरीज देखी होगी तो आपको किरबा भाई भी याद होंगे। तो जो मिजोरम सीरीज में किरबा भाई थे उन्होंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। किरबा भाई एकदम रिमोट एरियाज में रहते हैं और वो चकमा ट्राइब से आते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किरबा भाई के चैनल पर जाएं और उनको सपोर्ट करें। और अगर आप में से कोई लोग मिजोरम जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। जो चैनल के लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। और एक अपडेट और है, आप सभी लोग नवंकुर भाई को तो जानते होंगे ना, यात्री डॉक्टर। तो नवंकुर भाई ने अपनी एक नई मर्चेंडाइज स्टार्ट की है। मतलब यार एंटरप्रेन्योर बंदे बन गए अब नवंकुर भाई। वेबसाइट का नाम है डॉक्टर यात्री। वहां पर आपको कस्टमाइज्ड पासपोर्ट कवर्स मिलेंगे। मैं यार चाहे खरीदो चाहे ना खरीदो, लेकिन डेफिनेटली मैं आपसे एक बार ये तो बोलूंगा कि भाई एक बार आप जाके चेक करिए। और नवंकुर भाई ने मेरे लिए भी भेज दिए हैं, तो जो अपनी नेक्स्ट ट्रिप होगी, क्योंकि अभी तो अपना जो पासपोर्ट है वो लगभग कब भाई लास्ट टाइम कब था, मैं 2020 में तो सिर्फ मैंने 2 ट्रिप की हैं, एक मिजोरम वाली और एक ये राजस्थान वाली। और राजस्थान वाली तो यार इतने कुछ खास मज़े आए नहीं थे, लेकिन अगर ढंग से देखोगे तो इस साल में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया और ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है भाई। एक तो इस कोविड ने लेनी देनी कर दी, लेकिन कोई नहीं। अभी अगर यूक्रेन वाला हो गया तो यूक्रेन भी चले जाएंगे, और अगर कुर्दिस्तान वाला हो गया तो मज़े ही आ जाएंगे। और बाद में फिर अपने स्कीइंग वाला सीन चल रहा है, उसके बाद चले जाएंगे ब्राज़ील की तरफ। यानी यूँ मान लीजिए फिर पूरा लैटिन अमेरिका घूम के आएंगे लगभग 3 से 4 महीने तक, और उसके बाद वापस इंडिया आएंगे। और इंडिया आने के बाद भी काफ़ी बड़े प्लान्स हैं। तो अभी जो पूरा का पूरा स्केड्यूल है वो एकदम ढंग से टाइट रखने वाले हैं। और जो कंटेंट के अंदर फ्लो आ गए थे, कंटेंट ढंग का नहीं आ रहा था, उन सभी चीज़ों के लिए आप प्लीज़ हमका माफ़ी दे दो सरकार। यार मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि भाई मैं करूँ क्या। मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ, जो किरबा भाई थे मिजोरम सीरीज से, उन्होंने नया चैनल स्टार्ट किया है। उनके चैनल को जाकर आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरा जो अपने नवंकुर भाई हैं यानी यात्री डॉक्टर, उन्होंने एक नई मर्चेंडाइज स्टार्ट की है डॉक्टर यात्री के नाम से, जहाँ पर आप कस्टमाइज्ड पासपोर्ट कवर बनवा सकते हो। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप दोनों को जाकर चेक कर सकते हो। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी। यार एक तो मुझे जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे ये सीखना पड़ेगा कि भाई इंस्टाग्राम पर अपडेटेड रहते कैसे हैं। मैं कोई साल तो नहीं है तो ज़्यादा बगैती हो जाएगी, मतलब मैं हफ्ते में 1 या 2 बार कुछ स्टोरीज डालता हूँ और उनमें से ज़्यादातर तो
कंटेंट से रिलेटेड होती नहीं है। इस चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं यार ये वाली चीज़ें नहीं करनी, लेकिन धीरे धीरे शायद ठीक भी हो जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि अगली ट्रिप से इस चीज़ के ऊपर और ध्यान दूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, कि आगे से मैं बकवास कंटेंट को चैनल पर डालने की जितनी कोशिश होगी